Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में चैप्टर स्टार्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. ठीक है, टॉपिक स्टार्ट है. आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे. ठीक है, इससे प्रीवियस ट्रांसफॉर्मेशन किसका, तो रेसिस्टिक एंजाइम्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे. ठीक है, पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेगमेंट पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि डीएनए को कैसे तोड़े. ठीक है, ये हो चुका है. अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर. डीएनए टूट चुका है तो उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे. ठीक है, तो देखो ये प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑन विच वी ट्रांसफर आर डीएनए इनटू होस्ट. देखो ये प्रोसेस है, ये ट्रांसफर करता है आर डीएनए को. किसमें ट्रांसफर करता है, तो होस्ट सेल में बच्चा ये ट्रांसफर करेगा. ठीक है, स्टेप 1 ये क्या करेगा, तो कॉम्पिटेंसी करेगा या फिर ट्रांसफर करेगा. ठीक है, पहले का कॉम्पिटेंसी देखते हैं. तो कॉम्पिटिशन में क्या होता है, तो ट्रीटमेंट विथ डाइवेलेंट एक्शन. इसमें क्या होगा, तो ये ट्रीट करेगा डायलेटेड कैटायन को, ये ट्रीट करेगा. ठीक है, कुछ सी कैल्शियम +2 बनाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम +2 बनाएगा. ये सोल्यूशन बनेगा. नंबर ऑफ पोर्स इंक्रीज विद इन द मेम्ब्रेन. इसमें बहुत सारे पोर्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, इंक्रीज होने के बाद इसमें मेम्ब्रेन भी बनना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इसका ये इंक्रीज करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इंक्रीज करेगा, मे बी ये कर सकता है. ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट का हम लोग देख रहे हैं, स्टेप पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब मेथड ए देख लिए. अब मेथड बी देखते हैं. तो इस बी देखते हैं. बी में क्या है, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका मेथड पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले बैक्टीरियल सेल को देखेंगे. तो इसको क्या करेंगे, हीट और शॉक करेंगे. ये मेथड में क्या करेंगे, बैक्टीरिया को हीट करेंगे पहले. ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर दिए, तो हीट कर दिया. इसके अंदर होस्ट सेल है. ठीक है, 42 डिग्री, इसके अंदर आइस डाला हुआ है. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे. इसमें क्या होता है, तो डाइवोलेंट ऑफ आयन सोल्यूशन. इसमें किसका सोल्यूशन डालेंगे, तो डाइवोलेंट आयन सोल्यूशन डालेंगे. ठीक है, फिर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्सेस ऑफ टेक्स. इसमें हाई वोल्टेज करेंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स करेंगे, हाई वोल्टेज में इसको इम्पल्स करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद एक फिक्स टाइम रखेंगे, हाई वोल्टेज एक फिक्स टाइम रखेंगे. फिर उसके बाद ये धीरे धीरे क्या होगा, तो ट्रांसफर होगा. ठीक है, ट्रांसफर होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. अब देखो प्लांट सेल में कैसे होएगा, तो प्लांट सेल में देखो ये गन है. गन के अंदर क्या रहता है, तो बहुत सारे बुलेट है. ठीक है, ये बुलेट जो है वो किसका होगा, गोल्ड का होगा या टंगस्टन का होगा. ठीक है, टंगस्टन मतलब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट. गोल्ड या टंगस्टन जो है वो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होता है. ठीक है, ये जीन गन है. कैसा गन है, जीन गन. नॉर्मल गन मतलब जो गन रहता है वो नहीं है, ये जीन वाले गन है. ठीक है, ये क्या है, तो ये प्लांट सेल है. अब देखो एनिमल सेल का बात करें तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है. किसका इंजेक्शन, तो माइक्रो का इंजेक्शन दिया जाता है. ठीक है, ये डायरेक्ट इंजेक्ट आरएनए डीएनए ऑफ द होस्ट सेल. इसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है होस्ट सेल के अंदर. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा डीएनए होता है. अब देखो सिलेक्शन या स्क्रीनिंग क्या होता है. इस प्रोसेस में डीएनए का जो स्ट्रक्चर है बच्चों कभी चेंज नहीं होगा, या तो बैक्टीरिया सेल हो या कुछ भी हो. ठीक है, इसमें क्या होता है, तो होस्ट सेल के कल्टीवेटर होता है. लार्ज अमाउंट में एक्सट्रैक्शन और प्रोटीन होता है. ठीक है, लार्ज अमाउंट में इसको क्या किया जाता है, तो कल्चर किया जाता है. अब देखो बायो रिएक्शन क्या होता है, तो 100 to 1000 लीटर कैपेसिटी. इसके अंदर क्या होता है, तो 1000 से लेके 100 से लेके 1000 तक लीटर का कैपेसिटी होता है. ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है. ठीक है, इस प्रोसेस से इसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है. इसका कंडीशन क्या क्या है, तो अगर सटाइल कंडीशन में देखें तो ये क्या है, नॉन कंटेमिनेशन फ्री होता है. ठीक है, ये नॉन कंटेमिनेशन फ्री रहेगा. अगर इनलेट पोर्ट्स में देखें तो ये इसमें एक सैंपल जो है वो ऐड किया जाता है, जिसे हम लोग बायो रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, आउटलेट में देखें तो यू चेक आवर प्रोडक्ट. इसमें अपना प्रोडक्ट ले सकते हो. ऑप्टिमम न्यूट्रिशन में देखें तो इसमें ग्रोथ होता है होस्ट सेल का. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में देखो तो मैक्सिमम ग्रोथ होगा होस्ट सेल का. एरेटर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ O2 एज टू अवॉइड.
इसमें O2 का सप्लाई होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन के साथ, इसमें अवॉइड किया जाता है एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। आर्टिफॉर्म एजेंट का देखें तो टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ फोम, इसमें फॉर्म को अवॉइड किया जाता है, इसमें कोई भी फॉर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। पोलेंट का बात करें तो विच कीप टेम्परेचर डाउन, इसमें टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है, डाउन रखा जाता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स क्या है, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल होता है और दूसरा थोड़ा स्प्रेग्रेट होता है, ठीक है। अगर दोनों का बात करें तो इसमें एक एजिटेटर होता है, जो एजिटेटर क्या करता है तो वो O2 और न्यूट्रिशन को अलाउ करता है हर एक सेल में, ठीक है। यहाँ पे क्या है तो ये जो है ये है एजिटेटर, ठीक है, और यहाँ पे ये है देखो सेपरेगर जो है वो नीचे वाला ये है सेपरेगर, ये क्या करता है तो ये करता है ब्रेक द एयर इनटू स्मॉल बबल्स ऑफ O2 में जितने भी एयर बबल्स है उसको क्या करता है तो ये ब्रेक डाउन तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखें तो दो टाइप्स का होता है, एक क्लोज में होता है और दूसरा ओपन में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है तो न्यूट्रिशन होगा, होस्ट सेल होगा प्रोड्यूस, इसमें प्रोड्यूस करता है, एक्सट्रैक्टेड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर ओपन का बात करें तो कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड होगा, उसके बाद ये सैंपल इसमें भी ऐड होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करेगा, किसको प्रोड्यूस करेगा तो एक्सट्रैक्टेड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसमें होस्ट सेल जो है वो मेंटेन रहता है एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज में, ठीक है। अब देखो फीड बैच क्या होता है, न्यूट्रिशन एंड सैंपल आर एडेड एट वंस, इसमें न्यूट्रिशन और सैंपल का कुछ इसमें ऐड रहता है, ठीक है, मिला हुआ रहता है। प्रोडक्ट आर एक्सट्रीमिटेटेड ऑन अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा हमेशा रेगुलर होगा, रेगुलर ऑफ इंटरवल टाइम होगा। अब देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बायो रिएक्शन, ये क्या होता है, ये सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का काम करता है, किसको करता है तो बायो रिएक्टर से काम करता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, फिर क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है। इस तरीके से डाउन सिंड्रोम का ये प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। इसको टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आज तक कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर